कैसा लगेगा अगर नरेंद्र मोदी जब ये आपको कहेगा कि मैंने पाकिस्तान को उसकी अकड़ निकाल दी है, यानी वो जो अकड़ता था ना मुझे, अब उसकी अकड़ निकाल दी है। और उसकी अकड़ इस तरह निकाली है कि वो कटोरा, जिसको आसान लफ्ज़ों में कशकोल कह लें, कटोरा पंजाबी का लफ्ज़ है जिसका मतलब बर्तन होता है जिसमें पानी पीते हैं, बड़ा सा बर्तन, उसको आसान लफ्ज़ों में कशकोल कह लें। हाथ में कशकोल है और नगर दर नगर घूम रहा है, और वो फिर पूछता है अपने हिंदुओं से कि बताओ कि कैसा किया मैंने, और आगे से नारे और तालियां बजती हैं। मुल्क को दिवालियापन की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया है। अवाम के लिए 2 वक्त की रोटी एक ख्वाब बनती जा रही है। लेकिन 1991 में हमारे जैसे हालात थे हिंदुस्तान के, आज दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत है वो। और 1991-92 में आखिरी मरतबा हिंदुस्तान IMF के पास गया, और हम आज भी 22वीं मरतबा IMF के पास गए हैं, और उनका 9th रिव्यू जो है उसमें घुटने टेक के बैठे कि अल्लाह के नाम पे वो $1.5 अरब दे दो, अल्लाह के नाम पे दो, लुटे गए मारे गए। प्राइम मिनिस्टर हमारा जो खुद को भिखारी कहता है, और जो कपड़े जिसके बदबूदार अभी तक नहीं बिके वरना आटा सस्ता हो जाता। तो अब ये आवाम पूछ रही है कि हमारा नंबर कब आएगा। इमरान खान की हुकूमत गई तो मुल्क में महंगाई 14% थी। आज सिर्फ 10 माह बाद महंगाई 44% है। आज तेल से लेके चीनी और चीनी से चिकन, दाल, सब्जी और मसाले, हर चीज की कीमत 3 गुना हो चुकी है। अखराजात इस कदर बढ़ गए हैं कि लोगों को जिंदगी से मौत सस्ती लगना शुरू हो गई है। जब इस वक्त महंगाई का हाल ये है तो आगे रमजानुल मुबारक आ रहा है, तो इसमें आवाम का क्या बनेगा? क्योंकि पता है ना कि हम इतने ईमानदार हैं कि रमजान में महंगाई ना करें तो रोजे कबूल होने पर भी शक ही रहता है। तो महंगाई पहले ही इतनी ऊपर जा चुकी है कि नीचे आने के लिए महंगाई खुद पूछ रही है कि मेरा नंबर कब आएगा। कपड़े क्या बेचने थे? अपना वो 25,000 कनाल का घर बेच दो, रायविंड महल जो है, ताकि कोई इर्द गिर्द की बस्तियों की भूख कोई 2 महीने के लिए ख़त्म हो जाए। ये एवन फील्ड बेच दो, अपनी रमज़ान शुगर मिल बेच दो, अपने जो टीटियाँ लाई हैं वही वापस कर दो यार। जो सलमान शहबाज के बेताशा दौलतें हैं वो बेचो यार, उनकी फैक्ट्रियाँ बेचो, उनके कारोबार बेचो। ये दूध का कारोबार जो हमजा और अपने बच्चों का है वही बेच दो यार। कपड़े किसने लेने आपके? कौन है इतने साइज़ का जिसने ये कपड़े पहनने हैं? या कपड़े बेचने हैं तो वो लॉन्ग बूट बेचना, वो जो सैलाब में पहन के निकल जाते थे, और वो मलेशिया का लिबास बेच दो ताकि कोई ढंग का, यानी वो ड्रामे पुराने हैट्स बेच दो जो आप कभी अतातुर्क बन जाते हो, कभी भुट्टो बन जाते हो, और कभी इनकलाबी बन जाते हो, और कभी सरमायादार बन जाते हो। ये बेच दो, बंद करो यार। हम बिक गए, हमारा पाकिस्तान बिक गया, हमारी एयरपोर्ट्स बिक गई, हमारी मोटरवे बिक गई, हमारी GT रोड बिक गए, हमारी इमारतें बिक गई, हमारी खुद मुख्तारी बिक गई, हमारी गैरत बिक गई, हमारी इज्जत बिक गई। आपके कपड़े ना बिके, शर्म आनी चाहिए। कपड़े बेचने के चक्कर और अजीब व गरीब ड्रामे, माइक तोड़ू परफॉर्मेंस। मुल्क टूट गया, इदारे टूट गए, स्टील मिल खसारे में, PIA खसारे में, रेलवे खसारे में, और आपके माइक तोड़ी जा रहे हैं अजीब व गरीब कार्टूनों के अंदाज में। तो नरेंद्र मोदी, फिर दोहराता हूँ, नरेंद्र मोदी कहता है कि मैंने पाकिस्तान की अकड़ निकाल दी है। अब वो कटोरा कशकोल लेकर नगर नगर घूम रहा है, और ये मैंने किया है। ये पाकिस्तान के वजूद का दुश्मन, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, सर उठाकर ऐसे कह रहा है, क्योंकि उसने अपने मुल्क को जैसा भी है, जो भी उसने अपने इस वक्त 5वीं बड़ी मईशत है। सऊदी अरब ने उसको सबसे बड़ा सिविल अवार्ड दिया है, UAE ने सबसे बड़ा सिविल अवार्ड दिया है, बहरीन ने सबसे बड़ा सिविल अवार्ड दिया है, और उसके सऊदी अरब, बहरीन, चीन, UAE में इतने बड़े बड़े तिजारती मुआहदे कर रखे हैं उसने। 10 माह पहले जब हुकूमत तब्दील हुई तो मईशत 6% पर आगे बढ़ रही थी। आज हर चीज की ग्रोथ मंफी की तरफ है। $1 180 रुपए का था, आज उसमें 100 रुपए का इजाफा हो चुका है। ज़र मुबादला के ज़खायर तारीख की निचली सतह पर आ चुके हैं। बरामदात नीचे, टैक्स कलेक्शन नीचे, और तिजारती खसारा ऊपर। IMF से मुआहदा करना इतना मुश्किल कि नामुमकिन की तरह लगने लगा है, और दोस्त मुमालिक भी अब दोस्त नहीं रहे। नौबत यहां तक पहुंच गई है कि वजीर खजाना इसहाक डार इशारों में एटमी असासों और मिसाइल प्रोग्राम पर खदशात बता रहे हैं। अब तो मईशत भी इतनी परेशान है कि वो भी पूछ रही है कि मेरा नंबर कब आएगा।
अदम एतमाद के बाद से ही मुल्क में सियासी बहरान है, हर तरफ सियासी अफरा तफरी है। एक तरफ फौरी इलेक्शन कराओ और दूसरी तरफ इलेक्शन से बचाव के नारे हैं। एक तरफ रैलियां हैं तो दूसरी तरफ तशद्दुद है। एक तरफ मकबूलियत का कोहे हिमालय है तो दूसरी तरफ साग बचाने की जद्दोजहद, और बेचारी दरमियान में तबाह होती है मुल्क की सियासत। इसलिए अब तो सियासत भी पूछ रही है कि मेरा नंबर कब आएगा। अवाम तो फ्रस्ट्रेटेड है ही है। अगले दिन मैं अपनी लॉयर्स कम्युनिटी में बैठा हुआ था और वहाँ पे मैंने नोट किया कि वो जो फ्रस्ट्रेशन है वो अब एक गम और गुस्से में तब्दील होती जा रही है। और शायद यही एलिमेंट हमें अवाम में भी नज़र आए कि अब ये फ्रस्ट्रेशन जो सी है एक ऐसे गम और गुस्से में तब्दील हो रही है कि जिसमें अवाम को समझ आ रहा है और इवन लॉयर्स कम्युनिटी को समझ आया कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं इस मुल्क में, जो ह्यूमन राइट्स के राइट्स हैं, वो तमाम के तमाम सबोटाज हो रहे हैं। उन तमाम के तमाम को कर्टेल किया जा रहा है, उनको ब्रूटली ख़त्म किया जा रहा है। और जिस वजह से आवाम परेशान होती है कि जनाब अगर हम बाहर निकलते हैं, महंगाई की बात करते हैं तो हमें आंसू गैस आती है। अगर हम ये कहते हैं कि ये जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से शदीद किस्म की गुजर रहा है, और अगर हम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में जिसमें हमारा एक आइनी रोल है अवाम का, क्योंकि जमहूर तो अवाम ही है, और जब वो बात करती है कि आइनी रास्ता जो कि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की है, तो वहाँ पे हमें नज़र आता है कि अदारे जो उनसे हैं वो एक ना सिर्फ उसकी मुखालफत करते हुए नज़र आते हैं, एक बहुत बड़ी दीवार कंक्रीट की खड़ा करते हुए नज़र आते हैं कि नहीं, इलेक्शंस की तरफ मत जाइए, ये जो हमने चुनाव किया हुआ है अवामी चुनाव की बात नहीं है, ये जो हमारा चुनाव है ये दुरुस्त है, पाकिस्तान को यही दुरुस्त सिमत में ले जाएगा। और वो सिमत क्या है? वो सिमत ये है कि आज आटे की कीमत देखिए, आगे रमज़ान आ रहा है, चीनी की कीमत देखेंगे, पेट्रोल की, गैस की। तो अल्टीमेटली ये जो फ्रस्ट्रेशन है, इस फ्रस्ट्रेशन को अब कंट्रोल करने का वक्त है। इस चीज को हमने, जिसको वो कहते हैं कि यहाँ से हमने बेहतरी की तरफ जाना है, वे आउट ढूंढनी है। अब हमने इसमें मजीद फ्यूलिंग नहीं करनी, अदरवाइज ये जो पाकिस्तान में ना सिर्फ एक जो पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, ये जो इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सिक्योरिटी के इश्यूज, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, ये तमाम के तमाम लीड कर रहे हैं टुवर्ड्स जहां पाकिस्तान की, मैं समझता हूं, इंटेग्रिटी के ऊपर बहुत, पाकिस्तान की सालमियत जो उनसी, पाकिस्तान का जो वजूद है उसको बड़ा एक धचका लग सकता है। वो एक ऐसे डोलड्रम में जा सकता है कि जहां पे बहुत सोयर किस्म के हचकोले आप जहाज में देखते हैं कि वो जब आ जाता है, भी एट रिस्क है। ऑब्वियसली देखिए जी, नेशनल सिक्योरिटी अवाम से होती है ना, किसी और से तो नहीं होती। अवाम होती है तो मुल्क की सिक्योरिटी होती है, और मुल्क की सिक्योरिटी के अदारे मजबूत